कब तक ठीक होगी गाड़ी ड्राइवर? आप गाड़ी में क्या खराबी है कुछ समझ में नहीं आता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। इस इलाके में टैक्सी वैक्सी मिलेगी कि नहीं? इस इलाके में टैक्सी मिलना तो बहुत मुश्किल है साहब। मैं कोशिश करके देखता हूँ। जाओ कोशिश करो। अच्छा साहब। भाई साहब, भाई साहब, साहब हमारे साहब की गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप उन्हें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं मेम साहब से पूछ के बताता हूँ। मेम साहब, क्या इन्हें लिफ्ट दे दूं? हाँ। जाइए अपने साहब को बुला लाइए इसके। चलिए साहब, लिफ्ट मिल गई है। गाड़ी ठीक कराकर जल्दी घर ले आना। हाँ, बहुत अच्छा साहब। भाभी, कितनी संगदिल हो तुम। मुझे देखकर पहचाना तक नहीं, तो लफ्ज भी नहीं बोल सकती हो तुम। मैं क्यों बोलूं? भूल गए कितनी बेइज्जती करके तुमने मुझे घर से निकाला था? तुम खुद भी तो पहले बोल सकते हो। ओह गॉड, कहीं ऐसा ना हो कि ये सफर खत्म हो जाए और तू नहीं हुई खामोश बैठा रहे। जिंदगी का सफर भी खत्म हो जाए तब भी मैं पहले नहीं बोलूंगा। जिस लड़की में इतना घमंड है, उसके सामने सर झुकाने से टूट जाना अच्छा है। आखिर गुनाह ही कौन सा किया मैंने? शायद मेरा गाना सुनने आई थी, उसी के लिए तो गाता हूं मैं। फिर भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। अपने गाने में तो दुनिया भर का प्यार उंडेल रहे थे, और अब मुझे इतना करीब देख के भी ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे मैं इस गाड़ी में हूं ही नहीं। क्या तूने सचमुच मुझसे नफरत करने लगा है? ड्राइवर, गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। तो ये है इनका नया घर। हाँ डॉली, यही है मेरा घर, तुम्हारा घर, हम दोनों का घर। तूने मुझे अपने घर चलने के लिए नहीं कहोगे? अपने घर नहीं चलोगी डॉली? चलो ना डॉली। प्लीज टोनी, मुझे अपने साथ ले चलो। बस एक बार अपने साथ चलने के लिए अपने मुंह से कह दो, मैं अभी उतर के तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। बस एक बार अपने साथ चलने के लिए कह दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। थैंक यू ड्राइवर। कहीं और चले। शांति, मुझे माफ कर दो शांति। मैंने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें घर से निकाल दिया। दरअसल वो रुपये मैंने ही चुराए थे। मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है? लेकिन तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती?
एक बार भगवान राम ने धोखे से अपना धनुष एक मेंढक पर रख दिया। बेचारा मेंढक घायल हो गया। जब भगवान राम को पता चला, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मेंढक से कहा, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मेंढक बोला, अगर मुझे कोई और तकलीफ देता तो मैं राम राम कहता, मगर जब तकलीफ मुझे मेरे अपने राम ने ही दी है तो किसी से क्या कहता। शांति, मैंने जो कुछ किया डॉली की खुशी के लिए किया। भगवान करे टोनी और डॉली का मन बदल जाए, वो एक हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर को देर हो रही है। शांति, और सुनो, कल शाम को मैंने इस मंदिर में पूजा का प्रबंध किया है। तुम मुन्ने को लेकर आओगे ना? हाँ। पत्र पौत्रो वा सर्वो वस्तांगतो विवाह यह सुमरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यां सरस्वती। सेठ जी, पूजा का समय हो गया है। जरा ठहरिए, वो अभी आती ही होंगी। शांति, जल्दी से आ जाना, टोनी के आने से पहले। अच्छा माँ। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, नहीं। दीदी कहाँ जा रही? अले राजू बाबा, अले बाबा, अले बाबा, क्यों रोता बाबा? अले राजू बाबा, अले बाबा, क्यों रोता बाबा? अले बाबा। दीदी, लॉकेट कहाँ से है? समझो, मेरी गैरहाजिरी में जिया जी तुम्हें छुप छुप के मिलने आते हैं। नहीं टोनी, वो मुझे धोखे से मंदिर में मिल गए थे। ओह, तो जीजा जी ने तुम्हें ये प्रेजेंट दिया, इसे लेते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई दीदी? शांति शर्म क्यों करे, राकेश जी इसके पति हैं। तो चोरों की तरह छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? शर्म तो जीजा जी को आनी चाहिए, जो अपनी गलती की वजह से हमसे आंख भी नहीं मिला सकते। मेरा भांजा भी लॉकेट नहीं पहनेगा। छोड़, ये तो क्या कर रहा है? क्या एक बाप को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने बेटे को एक छोटा सा तोहफा दे सके? क्यों नहीं, जीजा जी को तो बहुत ज्यादा अधिकार है। तभी तो उन्होंने मेरी बहन को घर से उस वक्त निकाला जब वो मां बनने वाली थी। ऐसा आदमी बाप कराने लायक नहीं। टोनी! हाँ दीदी, ऐसे आदमी का मुंह देखना भी पाप है। टोनी! एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, वो जलील है, कभी ना आए। आज समझ में आया, पत्नी की गलती पर पति उसके टुकड़े टुकड़े कर दे तो अच्छा है। घर से बाहर निकलने से पहले औरत अपनी जान दे दे तो अच्छा है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? शांति, शांति, चलो अपने घर चलो। टोनी, मैं जा रही हूँ। अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। टोनी, मुझे भी एक बात कहनी है। हम लोगों ने हर कोशिश की तुम्हें और डॉली को समझाने की, लेकिन हम हार गए, तुम जीत गए। ओनली गॉड कैन सेव यू नाउ। चलो शांति। मुझे आशीर्वाद दो मां। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने जीजा जी को देख लिया था, इसीलिए मैंने दीदी के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जीजा जी उसे जल्दी साथ कर ले जाएं। क्या मैं दीदी का गम नहीं जानता माँ? मैं बहुत खुश हूं माँ, बहुत खुश हूं। टोनी, मेरे बच्चे। Oh my poor darling, I'm really shocked.
राकेश भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांति भाभी का आना इज अ डायरेक्ट इंसल्ट टू यू। नो रीटा, यू आर रॉन्ग। भैया भाग शांति, मुझे क्यों दुख होगा? लेकिन डॉली, अब तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? डॉली प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत करो। टोनी को हमेशा के लिए भूल जाओ, उसे तलाक दे दो, आई मीन डिवोर्स, और किसी खूबसूरत लड़के से शादी कर लो। फिर कभी तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम मेरी दोस्त बनती हो, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। नेवर शो मी योर फेस अगेन, गेट आउट, आई से गेट आउट। टोनी, टोनी, टोनी। चक चका चक चक। तुम? हाँ डॉली। क्यों, अब मेरे फूल अच्छे नहीं लगते तुम्हें? हर रोज सवेरे तो मैं ही तुम्हें फूल भेजा करता था। फूल तुम भेजा करते थे? हाँ डॉली, मैं भेजा करता था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं एक एक को देख लूंगा। मोंटी, इस तरह से शराब पीकर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरी बात मानो, एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लो और सुख का जीवन बिताओ। सुख की जिंदगी मुझे सिर्फ तुमसे मिल सकती है डॉली, सिर्फ तुमसे। मोंटी, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये बात अलग है कि टोनी और मैं एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। प्यार, ये नाटक छोड़ दो डॉली। सारी दुनिया जानती है टोनी तुम्हें छोड़ चुका है और तुम बाजार में बिकने के लिए आ गई हो। तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हुए भी मैं तुम्हारे सामने हाथ बढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ डॉली, तुमसे प्यार। How dare you? डॉली, कल टोनी का आखिरी म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। उसके बाद वो 3 साल के लिए विदेश चला जाएगा। जब लौटेगा तो किसी गोरी मेम को लेके लौटेगा। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा डॉली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 100 साल क्यों नहीं लग जाए? 100 साल क्या, तुम 1000 साल भी इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। जब तक मेरा टोनी जिंदा है, मैं सिर्फ टोनी की हूँ, सिर्फ टोनी की। और अगर टोनी मर जाए तो? और टोनी मर जाए तो? पति होते तो आप क्या नहीं बात होती। मुझे हटो, मेरा यकीन कीजिए टोनी में बाहर निकालो इसे। आजकल की लड़की ये कहती है टोनी उसका पति है। चलो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। भैया भैया भैया, टोनी को बचा लो भैया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे उनके पास रहने का अधिकार है। डॉली, डॉली, तुमने बीवी होने का फर्ज कभी पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें अपने अधिकार से हाथ धोना। नहीं भैया, ऐसे मत कहिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। भैया मुझे उनके पास ले चलिए, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। अगर मेरे टोनी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं टोनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी भैया। मेरी गुड़िया,
काश तुमने ये सोचा होता कि शादी के बाद लड़की का घर मायका नहीं ससुराल होता। चलो चलो मेरे साथ। माँ, माँ। माँ जी, डॉली बा। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे जो कुछ भी हो गया है मुझे माफ कर दो। मुझे उनसे मिलवा दो माँ। अब तो कोई अभी यकीन करने को तैयार नहीं कि मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे मेरा टोनी वापस दिलवा दो माँ। दया करो मुझ पे। मेरी गलती है, माफ कर दो माँ। मेरी गलती है, माफ कर दो। कैसी बातें करती हो बहू? बच्चों की भूल को गलती नहीं कहते। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन लेकिन क्या? टोनी बच तो गया है, लेकिन उसका जिंदा रहना मुश्किल है। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। माँ जी, जिंदा रहने के लिए इंसान में जीने की चाह होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टोनी खुद जीना नहीं चाहता। टोनी कौन होता है अपनी मौत का फैसला करने वाला? मैं उसकी मां हूं। जो जिंदगी मैंने उसे दी है उसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है उसे। अब ठहरिए माँ जी, टोनी से सिर्फ आप मिल सकती हैं, बाहर के लोगों को मिलने की कोई इजाजत नहीं। बाहर के लोग? डॉक्टर साहब, ये मेरे टोनी की पत्नी है, मेरे घर की बहू है। ऐसे नाजुक मौके पर टोनी से मिलने का सबसे पहला अधिकार इसका है। अब बेटे, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कीमती तोहफा लाई हूं। बहू आई है। अब तो माफी मांगने का भी अधिकार नहीं रहा मेरे पास। झूठे मान अपमान ने बहुत सजा दी है मुझे। मुझसे दूर जाकर इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मुझसे सहा नहीं जाएगा। पगली, अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती। वो तो तेरी और अपनी खुशी के लिए तुझे एक छोटा सा एहसास दिलाना चाहता था। बहू, टोनी तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और सच्चे प्यार में माफी का सवाल ही नहीं उठता। अपने टोनी का हाथ पकड़ो बहू, तू ही इसकी शक्ति है। तुझे छूते ही इसमें जीने की चाहत जाग जाएगी, इसे जिंदगी मिलेगी। हाँ बहू, इसे नई जिंदगी मिलेगी।
तुम्हें मेरे लिए जीना होगा टोनी। आई लव यू टोनी, आई लव यू, आई लव यू। मेरी कसम